करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मेरी क्लास को देखने के लिए आप उत्सुक होंगे। तो वेलकम है फिर से आपका द एजुकेशन एडवेंचर में। आज अपन टॉपिक लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें हेल्प यू करके सीखेंगे, मेथड सीखेंगे और प्लस इससे एक नई चीज सीखने को मिलेगी अपने को, वो देखने को मिलेगी सिंस फॉर प्लस टाइम। इन सूत्रों के आगे अपन किसका प्रयोग करने वाले हैं? सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग होता है डिफिनिट टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग होता है इंडिफिनिट टाइम के लिए। वैसे हालांकि बात की जाए तो सिंस को निश्चित समय बोलते हैं, निश्चित समय बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स, इट्स, ऐसे बहुत सारे जिनके नाम पे पहले सिंस लगता है। और फॉर इज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड। जब हमको टाइम पीरियड नंबर में दिया हुआ होता है तो वहां पे अपन इंडिफिनिट टाइम के रूप में फॉर का यूज करते हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं टॉपिक के प्रति और टॉपिक की तरफ। देखते हैं टॉपिक में किस प्रकार से सूत्र बनेगा। जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से सूत्र बनने वाला है, बस उसमें आज एक नई चीज है सिंस फॉर प्लस टाइम, और कुछ नया नहीं है। जब भी हम कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अपन को सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम का यूज करना कंपल्सरी है। तो चलिए चलते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज। पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे हैव प्लस बी। फिर मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट के बाद में नई चीज होती है सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर प्लस टाइम दूसरा होता है अपना नेगेटिव। नेगेटिव पे लगता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है बात है हैव। नॉट का प्रयोग होता है, नॉट का हेल्पिंग वर्ब के बाद में हैव प्लस नॉट। के बाद के साथ आईएनजी, मेन होती है फिर लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर और प्लस टाइम। ये हो गया अपना नेगेटिव। तो बात करके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आगे रहती है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास होगी है और हैव। हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है है जो हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट की लगेगी, ये डेफिनेट सब्जेक्ट है इससे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की है। फिर मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट है जो प्लस सब्जेक्ट बी की जगह बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड में रहेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे हैव और हैव, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर अपना हैव प्लस उसके साथ आता बीन, फिर मेन वर्ब आएगी, वर्ब की
विकल्पों के साथ आएंगी, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये अपने को एक पैटर्न। अब आगे देखते हैं सीन 4 प्लस टाइप का यूजेज। पढ़ने से पहले इनको अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात हो जा रही है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे के सारे सूत्र बना रहे हैं। तो पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट है तो इधर का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में है प्लस बी, फिर मैटर में प्रश्न भाषा के साथ आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है। फिर बाद ऑब्जेक्ट की भाषा नहीं यूज होती, सिंस फॉर द टाइम का यूज होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर है मुख्य रूप से अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैज और हैव है। तो हैज और हैव के बाद में अपन क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। हैज के बाद नॉट लगा के फिर बीइंग का बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फंक्शन के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर द टाइम। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बीइंग का बी, मैन वर्ब के अपने वर्ब की फंक्शन के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बात है सिंस फॉर द टाइम। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है देगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये रहा, नॉट, नॉट ये रहा, फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब पहले वर्ब के साथ आएंगे, इसके आगे बीन लगेगा, क्योंकि हमने बीन को प्लस पूरा लिखा है। तो मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब भी ना। यदि नेगेटिव में नोट लगा रहे हैं तो नोट हमेशा ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो ठीक नोट है, तो पहले बी की फिर नोट आएगा, फिर बी है, पहले नोट लगा है इसलिए, क्योंकि बी को अपन बी की वर्ब के रूप में भी देखते हैं। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, एज हेल्पिंग वर्ब होगी, एक हो गया, यहाँ पे नोट हो गया, और यहाँ पे बी की वर्ब के पास आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस। अब डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, इसकी वैल्यू है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब के साथ आएंगे अच्छे, और इसके लगाए पर बी लिखा है, इसके टू के बी लिखा है, तो ये सब्जेक्ट के बाद है, फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न देता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि 4 प्लस टाइम का यूज। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ में आया। ले इमरान आगे नहीं रही।